सैनिकों की गला रेत कर दी हत्या। आतंकी वारदात का शक, मुठभेड़ में दोनों हमलावर घायल। लंदन में हाई अलर्ट। मायानगरी में यूपी ने पति के साथ वेबकैम पर चैटिंग करते वक्त की खुदकुशी। घरवाले की बात, फाइनल के लिए अब होगी मुंबई इंडियंस से भिड़ंत। नमस्कार, P7 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कात्यायनी चतुर्वेदी। आइए खबरों को विस्तार से जानते हैं। श्रीनगर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया गया है, जबकि सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। मुठभेड़ में मारा गया आतंकी पाकिस्तान का रहने वाला था और लश्कर-ए-तैयबा का हार्डकोर आतंकी था। सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि लाल चौक के पास फतेह कलडाल इलाके में कुछ आतंकी छिपे हुए हैं और जिसके बाद जवानों ने रिहायशी इलाके को घेर कर तलाशी शुरू की। इस दौरान हुई फायरिंग में एक आतंकी की मौत हो गई। पुलिस को आशंका है कि यहां कुछ और आतंकी छिपे हो सकते हैं, जिसके बाद इलाके को खाली करा लिया गया है और सर्च ऑपरेशन जारी है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ सहयोगी मुजम्मिल राशिद जुड़ रहे हैं। मुजम्मिल, क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है? अभी क्या कहना है पुलिसकर्मियों का, सुरक्षा बलों का? हाँ जी, जो मुठभेड़ के बारे में ये बताया जा रहा है कि कल शाम जो है जो जम्मू कश्मीर पुलिस है उनको ये सूचना मिली थी कि श्रीनगर का जो फतेह कदल इलाका है वहां पर कुछ मिलिटेंट छुपे बैठे हैं, जिसके बाद कल रात गई ही उन्होंने यहाँ पर कॉर्न जो है वो किया था और आज सुबह करीब 2 बजे के आसपास जो है जो भी उन्होंने तलाशी अभियान शुरू किया तो करीब 5 बजे के आसपास जो है मिलिटेंट के साथ उनका कांटेक्ट हुआ। जिसके बाद सुरक्षा बलों ने बताया कि जो छुपा बैठा मिलिटेंट था उसका नाम हिलाल मौलवी था, जो पट्टन बारामूला इलाके का रहने वाला है। तो वो काफी वार्ड जम्मू कश्मीर पुलिस को वही जो केसेस है उनमें वो वार्ड था जम्मू कश्मीर पुलिस को, तो उसकी गलत मिली तो उनके जम्मू कश्मीर के पुलिस के मुताबिक जो भी वो उनके नजदीक पहुंचे तो उन्होंने जो छुपा बैठा मिलिटेंट था उसने पहले जम्मू कश्मीर पुलिस पर जो है ग्रेनेड हमला किया, उसके जिसकी वजह से जो है करीब 3 जो है पुलिस जवान घायल हुए, जिनका एक साबित इंस्पेक्टर भी है। उसके तुरंत बाद ही जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो शुरू की, जिसमें जो है जो मार गया है। जी मुजम्मिल, क्या कुछ और जानकारी मिल रही है? अभी कितने और आतंकी छिपे हो सकते हैं? मुजम्मिल के पास एक बार फिर से चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि सुरक्षा बलों का भी सर्च ऑपरेशन जारी है। मुठभेड़ अभी जारी है सुरक्षा बलों की। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल इस पूरी बातचीत के लिए आपका। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लंदन की, जहां एक ब्रिटिश सैनिक की हत्या से सनसनी फैल गई है। हत्या को ब्रिटिश सरकार संदिग्ध चरमपंथी हमला मान रही है। हत्या के हमलावरों ने सैनिकों की हत्या सिर काट कर दी। सैनिक की हत्या वुलविच स्ट्रीट के बाहर सैनिक बैरक के बाहर किया गया। वारदात के बाद लंदन में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। आशंका जताई जा रही है कि हमला आतंकी वारदात का भी हिस्सा हो सकता है। खबर है कि हमलावरों से लंदन पुलिस की मुठभेड़ भी हुई, जिसमें पुलिस की गोली लगने से दोनों हमलावर घायल हो गए हैं। एक घायल हमलावर की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस अब इनमें से इससे पूछताछ कर रही है और सुराग जुटाने की कोशिश में जुट गई है। उधर यूपीए 2 के 4 साल पूरे होने पर पीएम मनमोहन और यूपीए अध्यक्षा सोनिया गांधी ने रिपोर्ट कार्ड जारी कर अपनी उपलब्धियां गिनवाई। हालांकि विपक्ष की माने तो सरकार के दावे गलत हैं। दरअसल अगले साल आम चुनाव होने वाले हैं और जिसके लिए सरगर्मियां अभी से शुरू हो गई हैं। सरकार ने जहां अपनी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए व्यापक मुहिम छेड़ी है, वहीं विपक्ष भी चुनावी मूड में है और इसीलिए सरकार पर उसके हमले तेज हो रहे हैं। गलतियां हुई हैं उसको मिटाया नहीं जा सकता है, लेकिन सरकार अपनी उपलब्धियों को लेकर विपक्ष को करारा जवाब दे सकता है। ऐसे में जनता के बीच में जोरदार तरीके से सरकार की उपलब्धियों को ले जाया जाना चाहिए। कैमरामैन चेतन के साथ प्रदीप त्रिपाठी, P7 न्यूज, दिल्ली। जी हाँ, तो यूपीए की 9वीं सालगिरह के मौके पर सुषमा स्वराज ने सरकार को सभी मोर्चों पर नाकाम करार दिया। उनका कहना था कि मनमोहन सिंह भले ही पीएम हो, लेकिन वो नेता नहीं है। मुझे दुख से कहना पड़ता है कि यूपीए में डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर तो हैं, लेकिन लीडर नहीं है। और लीडर ना वो अपनी पार्टी के हैं और ना वो देश के हैं। और यूपीए का नेतृत्व बटा हुआ नेतृत्व है। आप सब साक्षी हैं इस बात के कि कैबिनेट में यूपीए के घटक दल डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ बैठते हैं, लेकिन अपनी किसी भी समस्या के समाधान के लिए यूपीए चेयरपर्सन की तरफ देखते हैं। कितने ही उदाहरण ऐसे आए
कि सरकार ने कोई निर्णय लिया, वो निर्णय जनता को अप्रिय लगा, तो कांग्रेस अध्यक्षा ने पत्र लिखकर उस निर्णय को बदलवाया। और चलिए आगे बढ़ते हैं। कल्पसर योजना को लेकर कुछ स्वयंसेवी संगठनों ने मुख्यमंत्री मोदी पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। इन संगठनों का आरोप है कि मोदी ने कल्पसर योजना के नाम पर गुजरात की जनता को जो सपने दिखाए हैं वो हकीकत से कोसों दूर हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जहां अपने विकास के मॉडल का बखान करते नहीं थकते, वहीं गुजरात की कुछ स्वयंसेवी संगठनों ने कल्पसर परियोजना को लेकर आरोप लगाना शुरू कर दिया है। स्वयंसेवी संगठनों का आरोप है कि मोदी सरकार की लापरवाही की वजह से ये योजना शुरू होने से पहले ही दम तोड़ती नजर आ रही है। तो गुजरात की प्रजा के साथ खिलवाड़ है और वो टाइम पे जहां पानी के लिए तरस रहे हैं गुजरात की प्रजा, गुजरात गवर्नमेंट ने खुद ने 4000 विलेज को स्क्वायर विलेजेस डिक्लेयर किए हैं। वो टाइम पे ऐसा स्टेटमेंट करना ये बहुत गलत है। गुजरात की प्रजा के साथ एक द्रोह है, एक धोखा है। और चलिए बात करते हैं मुंबई के जुहू इलाके की, जहां बीती रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जहां एक 26 साल की युवती ने पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। मौत का ये तमाशा उसके ही पति की। और चलिए बात करते हैं दिल्ली की, जहां के माधोपुर इलाके में बीती रात उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब इलाके के एक मकान में अचानक सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। हादसे में एक शख्स की मौत मौके पर ही हो गई। घर के बाकी सदस्य उस वक्त लाइट नहीं होने की वजह से पड़ोस में गए हुए थे। सिलेंडर ब्लास्ट के बाद लगी आग पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। और यूपी पुलिस के कई कारनामे आपने देखे और सुने होंगे, लेकिन हम जो तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपने शायद ही कभी देखी होगी। यूपी के सीएम साहब का काफिला लखनऊ के इंदिरा प्रतिष्ठान से कुछ मिनट बाद निकला होता तो अपनी खाकी के खालिस चेहरे से वो भी रूबरू हो गए होते। एक दूसरे पर लाठियां मारकर एक दूसरे को लहूलुहान करते दोनों सिपाही पीएसी से हैं। किसी बात पर बहस हुई तो सुशील कुमार दीक्षित और मूलचंद यादव ने अपने लठमार जौहर को विंदु दारा सिंह ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। विंदु ने सट्टेबाजी को अपना नशा बताया है, लेकिन विंदु के बाद अब महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी सवालों में है। एक तस्वीर ने जांच एजेंसियों के कान खड़े कर दिए। हालांकि अभी कुछ भी पक्का नहीं है कि साक्षी से पूछताछ होगी या नहीं, लेकिन इस बारे में कयास जरूर लग रहे हैं। इस तस्वीर को देश ने तो काफी पहले देख लिया था। और चलिए अब देखते हैं कौन है आज के बयानबाज।